भरतपुर से है, जहां वैर विधायक बहादुर कोली का SC/ST मामलों पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा झूठ केस SC/ST में होते हैं। SC/ST मामलों के किसी व्यक्ति के द्वारा शादी के लिए भी पैसे दिए जाते हैं और वापस मांगने पर उसे SC/ST केस का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, जो शादी के लिए पैसे दिए हैं वो भी छोड़ने पड़ते हैं और राजीनामा करने के लिए लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक देने पड़ जाते हैं। और SC/ST केसों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा झूठे केस होते हैं 3 एक्ट के, तो इनमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी आपके किसी ने पैसे दे दिए शादी के लिए, ब्याह के लिए, यानी कोई के लिए, तो उसमें जब पैसे मांगते हैं तो यानी आपके पैसे मांगने पर भी 3 एक्ट लग जाता है, पर उसको पैसे भी छोड़ने पड़ते हैं और लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए राजीनामा करने के लिए भी दिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं। तो मेरा यही है, यानी जो 3 एक्ट जो लगते हैं उन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। एक सिर्फ कोई बदमाशी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, और एक गुंडागर्दी है तो 3 एक्ट की है, पर इसमें हमारे अधिकारी बैठे हैं। 3 एक्ट की जो गुंडागर्दी है इसको खत्म होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। सबको धन्यवाद। आप पधारे। राम राम साहब। तो SC/ST एक्ट गुंडागर्दी है। बीजेपी MLA ने SP से कहा यह गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। वैर विधायक बहादुर कोली का यह पूरा विवादित बयान। SC/ST में सबसे ज्यादा झूठे केस होते हैं, ये कौन कह रहा है? वैर विधायक बहादुर कोली। और SC/ST एक्ट गुंडागर्दी है, इसको लेकर उन्होंने SP से शिकायत की। उन्होंने कहा कि यह गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। तो ये वैर के विधायक हैं बहादुर कोली, इन्होंने SC/ST को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। सबसे ज्यादा झूठे केस SC/ST के मामले में होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी BJP के MLA विधायक बहादुर कोली का विवादित बयान और ये वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। वैर के विधायक बहादुर कोली का ये पूरा बयान हमने आपको सुनवाया, जो कि सुर्खियों में छाया हुआ है। अधिकारी सामने बैठे हुए हैं, अधिकारी जस्ट सामने बैठे हैं, पुलिस महकमा है और वहां पर इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, ये विधायक जी कहां पर संबोधन दे रहे थे जो इन्होंने SC/ST को पूरा झूठा बता दिया, गुंडागर्दी बता दिया? क्या कुछ पूरी खबर है, विस्तार से बताइए। जी, मैं बता दूं कि बुधवार को भरतपुर के केली मोड़ चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने का कार्यक्रम था, जिसमें भरतपुर के पुलिस अधीक्षक मृदुल खचावरी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इसी दौरान बहादुर सिंह कोली ने कहा कि SC/ST एक्ट है जो लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा झूठे केस होते हैं। ये झूठे केस जो दर्ज होते हैं इनमें राजीनामा के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। इस एक्ट के अंदर गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। यह मामला जब उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले कई देखे गए, विधायक कोली ने इसके बारे में बताया। अगर किसी की शादी के लिए पैसा ले लिया जाता है तो पैसा उधार देने पर जब पैसे मांगे जाते हैं तो इस पर भी 3 एक्ट लगा दिया जाता है। बाद में जब राजीनामा होता है तो इस पे भी मोटी रकम देनी पड़ती है। यह मामला उन्होंने भरतपुर के पुलिस अधीक्षक के सामने बताया। नहीं तो नीरज, जिस तरीके से वैर विधायक का कह रहे हैं कोली जी, सामने SP साहब बैठे हैं, उन्हीं के सामने वो पूरे एक्ट को ही पूरा झूठा बता रहे हैं, कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। ये SP साहब की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया कि नहीं इस पर? कोई नहीं, पुलिस अधीक्षक मृदुल खचावा का इस पर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन बहादुर कोली ने ही बताया है कि वैर जो विधानसभा है इसमें लोग इस चीज को लेकर बहुत प्रताड़ित हैं। SC/ST एक्ट में झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, इस पर संज्ञान लिया जाए, मामले की जांच की जाए, फिर ये
जो 3 एक्ट है उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। तो नीरज, इस पूरे वक्तव्य के बाद, इस पूरे मोटिवेशनल स्पीच के बाद विधायक जी का सफाई के तौर पर कोई बयान सामने आया है? नहीं, विधायक ने तो कहा है कि हाँ मैंने ये बोला है, ऐसा मामला है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी मामला है, ऐसे मामले उनके संज्ञान में आए, तब उन्होंने इस बात को बोला है। उन्होंने बोला है इस बात को कि मैंने बोला है ये मामले, इसमें लोग प्रताड़ित होते हैं, इस पर संज्ञान लिया जाए, पुलिस पर पहले मुकदमा दर्ज करने से पहले इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए सही ढंग से, उनका ये कहना है। नहीं तो SC/ST मामले में तो अगर कहीं पर कोई शिकायत दर्ज करवाया जाता है तो ये तो प्रावधान तो पहले ही किया जा चुका है कि एक बार पहले अधिकारी जाएंगे, जांच की जाएगी और उसके बाद मेरिट के आधार पर रिपोर्ट दर्ज किया जाएगा। लेकिन अब सामने SP साहब बैठे हुए हैं, विधायक जी इस तरीके का बात कर रहे हैं, वो पूरे एक्ट को ही खारिज कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि गुंडागर्दी है। अगर इस तरीके का बयान समाज में खड़े होकर दिया जाएगा तो फिर क्या संदेश जाता है? समाज में संदेश गलत जाता है इसका। पुलिस तो अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन विधायक हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, इनके बयान हमेशा ऐसे ही होते हैं जो काफी चर्चाओं का विषय बनते हैं। तो ये विधायक जी हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, मतलब क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए भी इस तरह के बयान देते हैं विधायक जी? नहीं हो सकता है, ये उनका पर्सनल वो हो, पर ये क्षेत्र का मामला है। उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक को बताया कि ऐसे मामले होते हैं जिसमें लोग प्रताड़ित हैं, इस मामले को सही ढंग से जांच की जाए, ये उनका मामला है। ठीक है नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।